ईरान इजरायल युद्ध की पल पल की अपडेट न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप हर घंटे यहां पर देख रहे हैं। और देखिए इस वक्त हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई सारे देश इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं इस युद्ध में। कईयों पर असर पड़ा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे इजरायल ईरान महायुद्ध को लेकर, जहां पर इजरायल यूएस का ईरान के कई शहरों में देखिए यहां पर हमला हुआ है, मिसाइलें दागी गई हैं, कई शहरों पर अटैक यहां पर किया ईरान का। 8 देशों में यूएस मिलिट्री बेस पर यह अटैक है। आपको बता दें लगातार अपनी पकड़ मिडिल ईस्ट पर मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने कई सारे गल्फ कंट्रीज का इस्तेमाल किया, जहां पर उसने अपने मिलिट्री बेसेस यहां पर बनाए हुए हैं। और ईरान का सबसे पहला टारगेट वही मिलिट्री बेस थे, वही एयर बेसेस थे, जहां पर अमेरिका को सीधा नुकसान पहुंच सके, और उसने वहां पर किया भी। 8 ऐसे देश जहां पर यह अटैक किया गया है, यूएई, कतर, इसके अलावा कुवैत, कई सारे ऐसे देश उसमें शामिल हैं जहां पर अमेरिका का समर्थन हमेशा से रहा है। वो उनको तेल देते हैं और उसके बदले बाकायदा अमेरिका अपनी सेना के जरिए उनको सुरक्षा मुहैया कराता है। और इसी वजह से ईरान पहले ही इस बात को दोहरा चुका है कि जो भी उस पर अपनी तिरछी निगाह डालेगा उस तमाम देशों पर उसका हमला यहां पर होगा। और आपने देखा भी किस तरीके से कई सारे बेसिस, एयर बेसिस को यहां पर तबाह कर दिया गया है ईरान की ओर से। और ईरान के हमले अभी भी खत्म नहीं हुए। आज की रात बेहद भारी यहां पर होगी। यूएनएससी की एक बैठक यहां पर होने वाली है, लेकिन यूएनएससी की बैठक में क्या कोई देश ईरान की खिलाफ यहां पर जाएगा या फिर नहीं, ईरान को रोकने का कोई तरीका यहां पर है या फिर नहीं, या फिर ईरान को रोकने के अलावा अमेरिका को और इजरायल को रोकना भी एक विकल्प यहां पर है, लेकिन रुकेगा कि नहीं कोई रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। और उसी को लेकर तमाम बातचीत यहां पर आज होगी। और देखिए मैप के जरिए आपको समझाते हैं वो तमाम ईरान के वो देश, वो 8 देश जहां पर ईरान ने अटैक किया है। अब कौन कौन से वो देश है देखिए, आप देखिए किस तरीके से इजरायल वहां पर है, आप देख रहे हैं लाल रंग का ये इजरायल है, यहीं से हमले ईरान की तरफ यहां किए गए। और आप देखिए यूएई, ये ईरान है, उधर इजरायल है। अब आपने देख लिया। अब देखिए किस तरीके से अमेरिका ने पूरे ईरान को घेर रखा है, किन किन देशों के जरिए। उसमें सबसे पहले आता है यूएई। यहां पर एयरबेसेस मौजूद है जो कि अमेरिकी एयरबेसेस है, जिन पर टारगेट किया ईरान ने। ईरान ने यूएई पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, कतर पर हमला किया, इराक पर हमला किया, सऊदी अरब पर हमला किया, इसके अलावा जॉर्डन पर भी हमले किए हैं। ये 8 देश ऐसे हैं जहां पर हमले किए गए हैं ईरान की ओर से। और ईरान के पास भी देखिए कोई विकल्प नहीं है। ईरान जानता है कि वो घिर चुका है, और अगर घिर चुका है तो क्या ऑप्शन उसके पास बचे? वो तमाम देशों के ऑप्शन बचे जो उसके इर्द गिर्द ही हैं, जिनकी सीमाएं लगती हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ये पूरा ईरान आप यहाँ पर देखिए। अब इजरायल ने ईरान पर जो हमला किया वो आप देखिए कौन कौन से शहर ईरान जहां पर हमला हुआ है उसमें खुरामाबाद है, इसके अलावा कराज यहां पर आप देख रहे हैं उस पर भी हमला किया गया है, तेहरान पर हमला किया गया, कौम, इस्फहान, बुशर, इसके अलावा चाबहार, ये तमाम ऐसे जितने भी आप यहां पर लोकेशंस देख रहे हैं इस पर इजरायल ने हमला किया है और ये ईरान के अंतर्गत आते हैं। और इसी का बदला इन 8 देशों पर हमला करके ईरान ने यहां पर लिया। अब देखिए ये अमेरिकी सैन्य बेस आपको बताते हैं कहां कहां पर मौजूद है। अब देखिए सबसे पहले तो इराक में है, एन अल असद एयरबेस यहां पर मौजूद है, इसके अलावा एरबिल एयरबेस भी यहीं पर मौजूद है। जॉर्डन में है मुफाक अल सॉल्टी एयरबेस, इसके अलावा सऊदी अरब में है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। आप बहरीन में देखिए नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस यहां पर मौजूद है। इसके अलावा कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस मौजूद है। यूएई में है अल धाफरा एयरबेस। इसके अलावा आप देखिए कुवैत में भी अल सलेम हवाई अड्डा वहां पर मौजूद है और कैंप अरी फजान भी वहां पर मौजूद है। ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर अमेरिकी एयरबेसेस हैं। अब ये देश करते क्या हैं ये भी आप समझिए। ये देश अमेरिका को तेल देते हैं और उसके बदले अमेरिका इन तमाम एयरबेसेस के जरिए इन देशों को सुरक्षा देता है। अमेरिका का भी इसमें मकसद देखिए पूरा हो रहा है। अमेरिका का मकसद कैसे पूरा हो रहा है? एक तो सुरक्षा दे रहा है और इसके अलावा वो ईरान को घेर सकता है बहुत आसानी से। अब ये 8 तस्वीरें अलग अलग आप यहां पर देखिए, इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, ये 8 वो देश हैं जिस पर ईरान ने अटैक किया। सोचिए ईरान से ये उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन ईरान ने अटैक किया है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा मंजर वहां पर जिस तरीके से ईरान ने बनाया, इसके बाद तमाम जितने गल्फ कंट्रीज हैं वो भी सकते में है कि आखिर हुआ कैसे। अचानक से इजरायल पहले ईरान पर हमला करता है, फिर ईरान इन तमाम 8 कंट्रीज को टारगेट करता है। उसके बाद वहां पर देखिए अफरा तफरी मची है, रेजिडेंशियल एरियाज पर बॉम्ब ब्लास्टिंग वहां पर किए गए। और ईरान के पास देखिए बहुत भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है। ईरान का एयर डिफेंस खुद बहुत अच्छा नहीं है, S-300 एयर डिफेंस का इस्तेमाल वो करता है, लेकिन उसका एयर डिफेंस अगर बोला जाए तो खुद में बहुत बेहतरीन नहीं है। और इसी वजह से उसने अपना बचाव करने के लिए पहले तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर रहा था, जिस पर लगातार आपत्ति इजरायल और अमेरिका की ओर से जताई जा रही थी। लेकिन बाद में उसने क्या किया, धीरे धीरे बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी शुरू कर दी, ड्रोन्स बनाने यहां पर शुरू कर दिया और उसी का इस्तेमाल उसने इन तमाम हमलों में यहां पर किया है। अब देखिए
ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग। बुर्ज खलीफा से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से वहां पर भी अफरा तफरी मचती हुई दिखी, वहां पर भी लोग इधर उधर भागते हुए दिखे, क्योंकि वहां पर भी हमला यहाँ किया गया है। बुर्ज खलीफा के पास धमाका यहाँ पर किया गया। दुबई की तस्वीर आप यहाँ पर देखें, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बुर्ज खलीफा को यहाँ टारगेट किया गया। ईरान ने यहाँ पर ये टारगेट किया है बुर्ज खलीफा पर। ईरान का साथ देखिए जॉर्डन और लेबनान भी दे रहे हैं, जो कि शिया बहुल इलाका वहां पर भी माना जाता है मुस्लिमों का। और लगातार वहां पर जो हिजबुल्ला और आपने देखा हूती जितने भी लड़ाके हैं वो लगातार ईरान को सपोर्ट करते आए हैं। उनकी मदद से भी तमाम हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब आप देखिए ये वही बुर्ज खलीफा है जहां पर कई सारे पर्यटक दूर दूर से हजारों की संख्या में बुर्ज खलीफा में वहां पर फाउंटेन शो भी बाकायदा होता है। बुर्ज खलीफा की पूरी बिल्डिंग आपने देखी किस तरीके से लगातार जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो रंगारंग रंग जाती है और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। और उसके पास ये धमाका किया गया। आप देखिए इमारत की इमारत है, इमारत जो कि बिल्डर्स वहां पर हैं, और जितनी भी इमारतें आप वहां पर देखेंगे दुबई में उन्हीं की वहां पर मौजूद हैं। और उसी में वहां पर पास में देखेंगे तो काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। आसपास बहुत सारे रिहायशी इलाके भी हैं, पर्यटक भारी संख्या में वहां पर आते हैं और उसी दौरान यह हमला वहां पर किया गया। हालांकि धीरे धीरे देखिए जो आंकड़ा है वो भी निकलकर सामने आएगा कि क्या कोई घायल हुआ या कोई जख्मी हुआ, किसी की मौत यहाँ पर हुई है, कोई पर्यटक वहां पर क्या मारे गए हैं या वो जख्मी हुए हैं। ये धीरे धीरे ये आंकड़े निकल कर यहाँ पर सामने आएंगे। लेकिन आप देखिए जिसने वीडियो रिकॉर्ड भी किया वो भी कई सारी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक सामने आप देखेंगे लोग आपको इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमला आप देखिए ठीक बुर्ज खलीफा के पास है और सामने ही बुर्ज खलीफा की वो इमारत आप देखिए जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। अलग अलग देशों से पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, भारत से भी भारी संख्या में पर्यटक वहां पर जाते हैं। और आप देखिए उसी इलाके को टारगेट किया गया जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त जयशंकर की इजरायल के विदेश मंत्री से यहाँ पर बात हुई है। भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों की फोन पर आपस में ये बातचीत यहाँ पर हुई और लगातार भारत नजर अपनी बनाए हुआ है इस पूरे जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं। और उसी को लेकर भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों की फोन पर आपसी बातचीत यहाँ पर हुई है। देखिए लगातार कांटेक्ट इस बात को लेकर भी करना जरूरी है कि वहां पर जो भारतीय हैं क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो महफूज हैं, उनके लिए कोई कॉरिडोर यहां पर बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं हो सकता है, इसको लेकर भी बातचीत हो। हालांकि पूरी बातचीत किस बात को लेकर हुई वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इजरायल और ईरान की जो जंग हो रही है उसको लेकर ही ये बातचीत यहां पर हुई है। और आप देखिए लगातार जो हालात यहां पर बने हुए हैं उससे कई जगहों पर डर का माहौल है, क्योंकि कई सारे अटैक्स यहां पर हुए। अब देखिए अमेरिका इजरायल ईरान का युद्ध एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। खाड़ी में भड़के महायुद्ध से दुनिया दो गुट में इस वक्त बटी हुई है। ईरान के साथ ऐसे देशों की टीम जुट रही है जिनके पास अमेरिका से युद्ध का अनुभव है। ईरान की मदद करने वाले कुछ देशों के पास एटम बमों का जखीरा भी है। ईरान से अमेरिका इजरायल के युद्ध में खामनेई की लड़ाका फोर्स कूद गई है। हिजबुल्ला और हूथी ने अमेरिका इजरायल पर तूफानी हमलों की शुरुआत कर दी है। तेल अवीव से हाइफा तक वॉर सायरन का खौफ गूंज रहा है। कब कहां से रॉकेट की शक्ल में मौत टूट पड़े कोई नहीं जानता। पूरा इजरायल वॉर अलर्ट पर है। तेल अवीव में मौजूद एसोसिएट प्रेस के